गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम नादान दोस्त का अगला भाग पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था केशव और श्यामा ने क्या कर रखा था कर्निस पे, चिड़ियों के बच्चों के लिए और चिड़ियों के लिए पानी और छांव के लिए चादनी बिछा दी थी, पीने के लिए पानी और खाने के लिए दाना उन्होंने रख लिया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी उठा लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। देखिए, अब दोनों बच्चों ने तय किया रहा था कि आज हम शाम को कॉर्निस में दाना रखेंगे, दिन में दाना रखेंगे, छाया के लिए चादनी बिछाएंगे और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। तो उन्हें क्या था, अब गर्मी के दिन है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन है। उन्हें पता है कि उनके पापा कहाँ गए हैं, दफ्तर गए हैं, और माँ का काम उस समय ये था कि उन बच्चों को दिन के समय कमरे में सुलाने का। बच्चों को आज नींद नहीं थी। उन्हें क्या करना था, एक काम था। उन्होंने सोच लिया था कि आज हमने चिड़ियों के लिए कुछ ना कुछ काम जो हमने सोचा है उस कार्य को हमने करना ही है। उन्होंने अपनी माँ को ठगने के लिए क्या करा, चुपचाप से सोने का बहाना कर दिया। जैसे हम बहुत बार हम भी करते हैं, अपने मम्मी को उल्लू बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम सोने का नाटक करते हैं, और जैसे मम्मी को लगा कि बच्चे सो गए, मम्मी अपने काम करने लगी, तो हम अपने कार्य को जो हमने करना है उस कार्य को करने लगे। ठीक वही काम केशव और श्यामा ने किया। मम्मी को सुलाया, उसके बाद चुपचाप से धीरे से दरवाजा खोला और बाहर अंडों की हिफाजत मतलब सुरक्षा के लिए उन्होंने एक तैयारियां जो सोचा था उसकी तैयारी होगी। केशव ने तुरंत जाकर क्या करा, अंदर से एक स्टूल लिया। स्टूल में चढ़ने के बाद तब भी नहीं पहुंचा कॉर्निस पे, तो जो उनके नहाने की चौकी थी, मतलब चौक बड़ा लकड़ी का एक मेज छोटा सा, तो उस पे क्या करा, उन्होंने स्टूल रखा और ऊपर वो कॉर्निस पे पहुंच गया। डरते डरते वो स्टूल पे चढ़ गया। आगे देखते हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव होता जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव की कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है ये उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़। अब देखिए, स्टूल की टांगे बराबर नहीं थी तो क्या था, स्टूल हिल रहा था, ऐसे ऐसे हिल रहा था। तो क्या करता वो, जहाँ को अब ज्यादा भार होता तो स्टूल वहां को लड़क जाता, और उसमें वो इतना ज्यादा डर जाता बेचारा छोटा सा केशव, जल्दी से कॉर्निस को पकड़ लेता और वहीं श्यामा को डांटता। धीरे से डांटना था उसे, क्योंकि अगर वो तेज डांटता तो अंदर उसकी माँ सुन लेती। कहता कि अच्छे से पकड़ नहीं सकती है, मैं गिर जाऊंगा, ठीक, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। उसे डांट रहा है, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब उसकी भी क्या गलती, उसका ध्यान स्टूल पे थोड़ी था पकड़ने का। श्यामा का सारा ध्यान किस पे था, ऊपर कॉर्निस पे, जहाँ भैया देख रहा था। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए देखे, उन पर 3 अंडे पड़े थे, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? देखिए, केशव ने जैसे कॉर्निस पर हाथ रखा तो जो चिड़ा और चिड़िया थी दोनों उड़ गई डर के मारे, और उसने देखा कि कॉर्निस पे देखा कि यहाँ तो कोई घोंसला ही नहीं है, 2-4 घास के तिनके हैं, उसी पर चिड़िया ने अपने 3 अंडे दिए हैं। और वो चौंक गया और नीचे से श्यामा ने तुरंत पूछ लिया, देखो क्या बच्चे हैं भैया, यानी कि कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव ने देखा, कहा कि अरे 3 ही अंडे हैं, अभी उनमें से बच्चे नहीं निकले हैं। अच्छा श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब उसे ये हो गया कि कैसे हैं, कितने बड़े हैं। तो केशव ने, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथरे ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे तिनकों पर पड़े हैं। अब देखिए, उसे इतनी चिंता है, उसने क्या कहा कि जल्दी से चिथरे ले आ, जो कपड़े के टुकड़े हैं उनको लेके आ, ये अंडे बेचारे किसमें हैं, तिनकों में पड़े हुए हैं, इनको नीचे बिछा देता हूँ, तब क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल आराम से रहेंगे। श्यामा तोड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई,
केशव को झुककर कपड़ा ले लिया, केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसके कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उन तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। देखिए अब क्या करा उसने, वो तौड़ लगा के गई, एक धोती का कपड़ा फाड़ के लेके आई। केशव ने झुककर उस कपड़े को ले लिया, उसकी तह बना के गद्दी सी बना ली और उसने तुरंत उन अंडों को उठाकर उन तिनकों से किस पे रख लिया, उस गद्दी पर रख लिया। श्यामा ने फिर एक और सवाल पूछा, हमें भी दिखा दो भैया। अब उसकी जिज्ञासा बढ़ रही, भाई वो उसे देख नहीं पा रही है, बोली कि भैया हमें भी दिखा दो अब इन अंडों को। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो ले आ जो ऊपर छाया कर दूं। उसने कहा कि अरे भी दिखाता हूँ, अभी क्या करते हैं, तो वो टोकरी ले आ जिससे मैंने छाया करनी है। श्यामा टोकरी नीचे से थमा दी, बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं जरा। अब उसने कहा कि अब आप उतरो, अब मुझे देखना है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी भी प्याली में है, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूं। उसने कहा जा जल्दी से पहले दाना पानी ले आ, उसे रख देता हूँ, फिर मैं उतरूंगा, तू देख लेगी। ठीक है, बेचारे ने वो भी किया। जल्दी से गई, प्याली चावल भी ले आई। केशव टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। बेचारा डर रहा था क्योंकि स्टूल क्या था, डगबगा रहा था। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर, अब हमें भी चढ़ा दो भैया। श्यामा हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी, भैया अब हमें भी चढ़ना है, तुम स्टूल पकड़ो और हम भी चढ़कर देख लें। केशव तू गिर पड़ेगी। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये स्टूल बहुत हिल रहा है, तू गिर जाएगी। नहीं गिरूंगी भैया, तुम मुझे नीचे से पकड़े रहना। वो बोली कि नहीं गिरूंगी ना भैया, पक्का मैं बिल्कुल नहीं गिरूंगी, आप मुझे पकड़ लेना। ना भैया ना, केशव बोल रहा है, ना भैया ना, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, अब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। उसने कहा अरे तू गिर गई ना तो अम्मा तो तुझे कुछ कहेगी नहीं, मेरी तो चटनी बना देगी मार मार के और कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, तू ही बड़ा है तो तूने इसे चढ़ाया होगा। और वैसे भी अब क्या करती है, सब अच्छी सी व्यवस्था करके आया, मैंने उनके लिए चांदनी कर दी है, छाया के लिए पानी रख दिया, वहाँ पर दाना रख दिया और न तो अंडों को गद्दी पर भी रख दिया। वो सब बड़े आराम से हैं, जब उनमें से बच्चे निकलेंगे तो हम उसको पालेंगे। ठीक है, देख के कुछ फायदा नहीं है। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आते और बगैर बैठे ही उड़ जाती। वो दोनों जो चिड़िया थे वो दोनों कॉर्निस पर आती और बिना देख के, दूर से देखते ही उनको देखकर उड़ जाती। उन्हें लगा हम लोगों को देख कर नहीं बैठे। अब दोनों के बच्चों के मन में आया कि शायद हम दोनों यहाँ काम कर रहे हैं तो वो डर रही है, इसलिए क्या है वो बैठ नहीं रही है। तो उन्होंने क्या करा, चुपचाप से उतरे, स्टूल उठाकर कमरे में रखाए, चौकी जहाँ से ली थी वहां रख दी। दोनों चालाक बच्चों ने अपना सारा काम करा और क्या कर दिया, जो चीज जहां से उठाई थी उसे वहीं रख दिया ताकि किसको पता ना चले, माँ को। श्यामा के आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। उसने आंखों में रोना आ गया कि मैंने नहीं देखे अंडे करके। उसने बोला कि आपने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी को बता दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो मैं बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, अगर तुमने अम्मा को बताया, मतलब मम्मी को बताया, तो मैं तुम्हें और मारूंगा, सोच लेना बताने से पहले। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा बोली, तो ठीक है, मैं ना नहीं कहती अगर तुमने मुझे दिखाया होता तो। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। उसने कहा कि अच्छा, उन अंडों को देखने के चक्कर में अगर तुम वहां से नीचे गिर जाते तो तुम्हारे सर के ना 4 टुकड़े हो जाते, और तब क्या होता? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, सर के 4 टुकड़े हो जाते तो होने देते, मैं कम से कम देख तो लेती। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप में आंखें बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकले? उनकी माँ की आंख खुली और देखा कि बच्चे बाहर हैं, तो उन्होंने उनको डांटते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकले? मैंने कहा था कि दोपहर में कोई नहीं निकलेगा, किसने किवाड़ खोला? अब दोनों को डांट पड़ने लगी कि किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। किवाड़ खोला तो किसने था? केशव ने, मतलब दरवाजा केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने यह बात नहीं बताई। उसे डर था कि कहीं भैया पिट जाएंगे, उसे अपने भाई से प्यार भी था, तो इसलिए उसने नहीं बताया माँ को। केशव दिल से कांप रहा था, कहीं श्यामा कह देगी, कह ना दे। उसने कहा कि उसे डर भी था कि कहीं श्यामा ने बता दिया कि हमने ये कार्य किया है तो मामा हमें मारेगी। अंडे ना दिखाए, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था, क्योंकि उसे इस बात का डर था अगर उसने अंडे दिखाए होते तो श्यामा कुछ नहीं कहती, लेकिन श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे तो इसलिए उस पर विश्वास नहीं था, यकीन नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस सूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया
किया जा सकता था। श्यामा दोनों ही बातें हो सकती थी। इस बात का कोई फैसला नहीं हो सकता कि श्यामा किस कार्य से चुप थी, क्योंकि उसने भी इस कार्य में शामिल थी या फिर अपने भाई से प्रेम के कारण। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। माँ ने उन्हें डांटा और फिर से कमरे में ले गई और हल्के हल्के हाथों से पंखा करने लगी। तो दोनों बच्चे पता नहीं कब सो गए, उन्हें खुद भी नहीं पता चला, क्योंकि बाहर तेज लू चल रही थी। दोनों बच्चे को नींद आ गई। देखिए, बाहर अत्यधिक लू चल रही थी तो उन दोनों बच्चों को नींद भी आ गई। ठीक है, इसमें हमारे श्यामा और उनकी कहानी है। तो आगे देखते हैं। 4 बजे एकाएक ही नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और श्यामा ऊपर ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। 4 बजे उसकी नींद खुली एकाएक श्यामा की, तो उसने दौड़ लगा के किवाड़ से यानी दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ी और तो देखा कि ऊपर देखने लगी, क्योंकि उनका रोज देखने का अड्डा एक ही था, एक ही जगह देखा करते थे। उसने देखा कि वहां जो टोकरी उन्होंने चांदनी के रूप में बनाई थी वो टोकरी नहीं थी। और संयोग से उसकी जैसे उसने देखा, नीचे नजर देखी, तो वो उल्टे पांव दौड़ के कमरे में आई और जोर से अपने भैया से बोलने लगी, भैया भैया पता है आपको कि अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे क्या हो गए हैं, वहां से उड़ गए हैं। केशव घबरा उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। केशव बेचारा डर गया। क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनके चूने सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसने देखा, जैसे उसकी नजर देखी तो तीनों अंडे नीचे टूटकर बिखर गए हैं। प्याली भी नीचे टूटी पड़ी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। वो थोड़ा सा बड़ा था तो उसके समझ में आ गया कि जो नीचे अंडा पड़ा हुए हैं वो चूने जैसी जो चीज आ रही है वो अंडे क्या थे, वो ही बच्चे बनते। श्यामा ने फिर से पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा छोटी थी तो उसने फिर से पूछा, भैया ये जो बच्चे थे वो कहाँ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। बेचारा रोने की आवाज में, रुआसी आवाज में बोला कि अंडे तो फूट गए। फिर श्यामा ने वही पूछा, बच्ची है और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। बेचारे केशव को एक तो रोना भी आ रहा था, ऊपर से उसने बोला कि ये सारे बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में। देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, यही तो 2-4 दिन में क्या बनते? बच्चे बन जाते। उसने कहा कि ये जो अंडों से उजला पानी है, चूना सा पानी है, यही क्या बनते? आगे चल के बच्चे बनते 2-4 दिन में। माँ ने सोटी हाथ में ली और फिर लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? मम्मी ने डंडा उठाया, पूछा कि फिर से तुम यहाँ पर आ गए? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे फूट पड़े। उसने रोते हुए कहा कि अम्मा जी चिड़िया के अंडे थे ना, टूट गए। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ को फिर से गुस्सा आ गया कि वो ऐसे नहीं टूटते, तुमने उनको छुआ होगा इसलिए वो टूटे हैं। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अब कोई तरस वाली कोई बात ही नहीं रहा। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, उसने सजा कि भैया ने इस तरह से रखे कि ताकि वो अंडे नीचे गिर पड़े। उसने कहा इसकी सजा भैया को मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, मैं पता है आपको, भैया ने अंडों को छेड़ा था इसलिए। माँ ने केशव की ओर, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली खड़ा था। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? ये बता कि तूने उनको छुआ कैसे, और तू पहले ये बता कि तू उतने ऊपर कॉर्निस पर पहुंच कैसे गया? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े भाई अम्मा जी। श्यामा बोलने लगी, अम्मा पता जो चौकी थी उसके ऊपर स्टूल रखा तब भैया चढ़े थे। केशव, तू स्टूल थामे ही नहीं खड़ी थी, अगर तूने स्टूल पकड़ नहीं होता तो मैं कैसे चढ़ता? केशव, तुम्ही ने तो कहा था, आपने बोला था तभी तो मैंने पकड़ा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? कहा। माँ ने फिर केशव को डांटा कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे इतना भी पता नहीं कि चिड़ियों के बच्चों के अंडों को अगर इंसान छू लेता है तो उसके बाद उस पर चिड़िया फिर बैठती नहीं है, उनको सेकती नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो चिड़िया के बच्चे नहीं, चिड़िया ने उन बच्चों को गिरा दिया। ठीक है, और वैसे भी बड़े बच्चे को ही डांट खानी पड़ती है, चाहे छोटा गलती करे या कोई भी गलती करे, डांट कौन खाता है? बड़ा बच्चा है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? तो उसने कहा कि इसी वजह से चिड़िया ने अंडे गिरा दिया मम्मी। माँ,
और क्या करती बेचारी? केशव ने सिर झुकाकर पाप पड़े, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। उसने कहा कि और क्या करती बेचारी, जब वो सहती नहीं तो इससे अच्छा उसने उन अंडों को गिरा दिया। अब इसका सारा पाप किसको पड़ेगा? केशव को। हाय हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। माँ ने और डरा दिया उसे, बोला कि इस दुष्ट ने क्या कितनी जाने गिरा दी? ले ली 3। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, मैंने कुछ नहीं किया उन अंडों को, मैंने तो सिर्फ उन्हें उठाकर किस पर रखा? गद्दी पर रखी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस हुआ। माँ तो हंस पड़ी उसकी इस बात पर, लेकिन उस बेचारे को क्या था, बहुत दिनों तक, बहुत समय तक उस बात का उसे अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने की जो, यानी कि अंडों की जो हिफाजत मतलब सुरक्षा करने के कारण से उनका सत्यानाश कर डाला। उसे ये लगता था कि मैं तो उनके लिए भलाई करना चाहता था, उनकी सुरक्षा करना चाह रहा था, लेकिन मेरे कारण से वो अंडे फूट गए, उनका सत्यानाश मतलब उनका सर्वनाश हो चुका था। इसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता है। उसे जब भी इस बात की याद आती है तो वो क्या करता है? रोने लग जाता है। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी ना दिखाई दी। उसके बाद उन दोनों चिड़ा और चिड़िया उन कॉर्निस पर कभी भी दोबारा बैठने को नहीं आए। इसलिए इस कहानी का नाम क्या रखा है मुझसे प्रेमचंद्र जी ने? नादान दोस्त। मतलब बिल्कुल जिन्हें समझ नहीं होती है, ऐसे दोस्त जो भलाई करना चाहते हैं लेकिन भलाई का उन्हें पता नहीं रहता, उसके चक्कर में उनके संग उनकी बुराई हो जाती है, उनके संग अकारण गलत घटना घट जाती है। ठीक है, तो ये थी केशव और श्यामा की एक प्यारी सी कहानी। ठीक, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थों के लिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ओके बेटा, बाय।